वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। विधानसभा में दुर्गेश पाठक ने कहा कि जब वो खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष थे तब नोटबंदी के दौरान ब्लैक मनी को व्हाइट किया गया। पाठक ने आरोप लगाया कि नोटबंदी के दौरान जब लोग भूखे थे, परेशान थे, तब हमारे उपराज्यपाल 1400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे थे। वहीं इसके बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलजी विनय कुमार सक्सेना पर हमला बोला। वहीं विधानसभा के सत्र के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में धरना दिया। जांच हुई और इस देश का दुर्भाग्य, उन लोगों का दुर्भाग्य, हम लोगों का दुर्भाग्य कि उस जांच की अध्यक्षता किसने की, जिनके ऊपर आरोप था। उन्होंने अध्यक्षता की और साथ ही साथ इन दोनों कैशियर को सस्पेंड कर दिया और जो दोनों ऑफिसर गर्ग और गुप्ता जो इनके इशारे पे काम करते थे उनका प्रमोशन कर दिया। एक को तो राजस्थान, पूरा का पूरा राजस्थान दे दिया उनको। ये 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। सारा का सारा मामला लीपापोती कर दी गई। सीबीआई में भी मामला दर्ज किया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई में इनका नाम तक नहीं लिखा गया। सीबीआई ने ना कोई रेड की, ना कोई पूछताछ की इनसे, सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया। इतना बड़ा घोटाला हुआ लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। जिन लोगों ने इस घोटाले को एक्सपोज किया उन बेचारों को ही सस्पेंड कर दिया गया। नोटबंदी का पूरे देश पर एक गहरा आर्थिक असर हुआ। देश में लाखों करोड़ों लोग लाइनों में लग गए कि जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी उन्होंने अपने घर पे रखी हुई थी उसको नए नोटों में बदलवाने के लिए लोग घंटों घंटों लाइन में खड़े रहे। बैंकों के बाहर लोग जब 12-12 घंटे लाइन में खड़े रहे तो कई लोगों की मृत्यु हो गई। बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए, व्यवसाय खत्म हो गए, लोगों की नौकरियां चली गईं। लेकिन आज जो तथ्य विधानसभा में रखे गए उससे यह सामने आया है कि जब पूरा देश लाइनों में लगा हुआ था, जब देश के लोगों के पास खाना खरीदने के पैसे नहीं थे, तो विनय कुमार सक्सेना जी जो आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और उस समय खादी ग्राम उद्योग केवीआईसी के देश भर के चेयरमैन थे, उन्होंने किस तरह से देश भर में खादी ग्राम उद्योग के भवनों को, ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम किया। साधारण से सवाल इसके अंदर पैदा होते हैं। एक कैशियर है जिसने पैसा जमा कराया, वो छुट्टी पे गया तो उसकी जगह दूसरा कैशियर लेके आए, उसने पैसा जमा कराया। दोनों ही लोगों ने यह बात कही कि इनके दो अधिकारियों ने, अजय गुप्ता और ए.के. गर्ग ने, इनको डराया धमकाया और यह कहा कि यह पैसा उस वक्त के केवीआईसी के चेयरमैन साहब का है। तो इसकी जांच जो है किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से होनी चाहिए। अगर चेयरमैन के ऊपर ही आरोप है तो चेयरमैन के अधीन रहने वाले सीवीओ से जांच कराने का कोई मकसद नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता। ये तो इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। और ये बड़ा मामला इसलिए बन जाता है क्योंकि वो समय था जब गरीब लोग घंटों लाइन में लग के अपने 2500 रुपए बदलवा पाते थे, मुझे जहां तक याद है। की हुई विधानसभा सत्र की शुरुआत के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक जी ने विनय कुमार सक्सेना जी पर नोटबंदी के दौरान हुए घोटाले का आरोप लगाया। उनका कहना है कि नोटबंदी के टाइम पर उन्होंने किसी न किसी तरीके से, जब वो चेयरमैन थे, तो बैंक मैनेजर्स के ऊपर दबाव बनाकर नोटों की बदली करवाई और उसी के घोटाले का आरोप लगाया है। इसी के चलते सदन की कार्यवाही आज 2 बार स्थगित कर दी क्योंकि आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों का कहना है कि विनय सक्सेना
इस्तीफा दो, विनय सक्सेना चोर है, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है विनय सक्सेना पर रेड मारो। एक तरफ जहां बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर सीबीआई की जांच करवाती है, ईडी की जांच करवाती है, उसी को मद्देनजर रखते हुए अब आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों में आक्रोश देखा जा सकता है कि वो सदन की कार्रवाई छोड़कर इतने गुस्से में हैं कि खुद सदन परिसर में ही महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका लगातार यही कहना है कि विनय सक्सेना चोर है, उनके ऊपर सीबीआई की जांच कराई जाए, और जब तक ये जांच चले तब तक बीजेपी विनय कुमार सक्सेना अपने पद से इस्तीफा दें। आगे देखने वाली बात यही होगी कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऊपर, आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने के लिए लगातार आरोप लगाती रहती है, तो क्या अब विनय कुमार सक्सेना पर सीबीआई की जांच होगी या नहीं होगी? दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए कैमरामैन हुकुम के साथ